हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी के बारे में। तो आप लोग सपना की पूरी हिस्ट्री जानते हो और बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि कैसे सपना के जो फर्स्ट हस्बैंड थे सूरज भैया। शायद आज की वीडियो देखने के बाद मुझे उसे भैया कहने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तक बहुत दया थी मेरे मन में सूरज भैया के लिए कि यार कैसे मतलब इतनी कम एज में एक्सपायर हो गई, ये हो गया, लेकिन उनको उनकी करने की सज़ा मिली है। ये भी पक्का आज सपना की वीडियो देखने के बाद सच में रूह कांप गई। सपना की वीडियो देखने के बाद आज कैसे कैसे लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं यार, है ना। एक वो औरत है जो इतना सब कुछ इतनी कम एज में इतना सब कुछ बर्दाश्त करती है ना, और उसके साथ ससुराल में हैवानों के जैसा सलूक होता है। तो जैसे सपना की आज की वीडियो आई तो उस वीडियो को लेकर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जो सपना के पहले हस्बैंड थे यानी कि सूरज भैया, सूरज चौधरी, जिनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। उसके बाद सपना की ज़िंदगी में आए थे राजवीर भैया, जो कि सच में बहुत अच्छे थे। उनकी जब वो उनकी वीडियो में दिखता था कि वो कितनी केयर करते हैं सपना की, कितना प्यार करते हैं उनका, और हर चीज़ से देख रेख करते हैं उनकी, है ना। तो उसके बाद राजवीर भैया थे जो, लेकिन राजवीर भैया को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो सपना पर ना समझो उस लड़की की तो हमेशा ज़िंदगी ही ना ऐसी गुजरी है कि बस बयान नहीं कर सकते। इतनी कम एज में शादी हो जाना, उसके बाद पति ऐसा मिल जाना कि उसको दिन रात पीटता है, प्रेगनेंसी में भी, है ना। जब आज सपना की वीडियो देखी ना, सच में रूह कांप गई कि सपना कि सूरज भैया इतना अत्याचार करते थे सपना के ऊपर, है ना। जब आरूप 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, पेट में थी सपना के, तो उस टाइम पर इतनी बुरी तरह से पीटा सूरज भैया ने, है ना, और कोई बचाने नहीं आता था। उनकी जो सास है जो बहुत सीधी लगती है देखने में, वो अपने बेटे से पिटवाती थी अपनी बहू को, है ना, सपना को यानी सूरज भैया से। और जब वो उनको पीटता था तो कोई बचाने के लिए नहीं आता था। तो आंटी जी, आप भी कभी किसी की बहू रही होंगी, तो क्या आपके साथ भी इस तरह से मारपीट करते थे आपके हस्बैंड? तो आप भी वही करना चाह रही हैं? शायद इसलिए ही आपके घर में 2 बेटे थे, बेटी पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि आपको बेटी की कदर नहीं पता कि बेटी, उनसे पूछो जिसकी बेटी है वो, है ना, इतनी कम एज में इतना सब कुछ सहन कर रही है वो सपना, है ना। ऊपर से उसके बावजूद अगर उस सपना की जगह कोई और लड़की होगी ना, तो कब का ससुराल को छोड़कर चली गई होती। लेकिन सपना आज भी तुम लोगों के साथ है, आज भी आप लोगों की सेवा कर रही है, और आप लोग आज भी उसको जीने नहीं दे रहे हो। अब तो सब्र करो। सिर्फ आगे 2 पोतियां हैं, एक बहू है जो बेटे का और बहू का दोनों का फर्ज निभा रही है। तो कम से कम उसकी तो कदर करो कि मतलब वो रहने को तो वो अलग भी रह सकती है, आप लोगों से अलग भी जा सकती है, कहीं अच्छी खासी सेल्फ डिपेंड है, कहीं पर भी रहकर अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने मायके भी जा सकती है। लेकिन आप वो फिर भी आप लोगों के पास रहती है, और आप लोग उसके साथ ऐसा सलूक करते हो। उस छोटी सी मासूम सी बच्ची ने कुल 25 साल की उम्र में 2 बार विधवा हो गई वो, है ना। ऊपर से आप लोगों की इतनी सारी वो उसके प्रति इतनी देश भावना, इतना ज़्यादा उसको मारना पीटना, उसके साथ इतना गलत बिहेव करना। उसने तो बेचारी ने कभी बताया ही नहीं कुछ, वो हमेशा सूरज भैया की तारीफ़ करती रही, आप लोगों की तारीफ़ करती रही, राजवीर भैया की तारीफ़ करती रही। किसी को पता ही नहीं था कि सपना के मन में इतना दर्द छुपा हुआ है कि आप लोग उसको उसके साथ हैवानों वाला व्यवहार करते थे। आप लोग हैवानों की तरह सपना को पीटते थे। हद है, शर्म आती है मुझे ऐसे ससुराल वालों पर जो अपनी बहू को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, इस तरह से। आज भी उनकी मानसिकता वही है कि वो बहू है, वो बेटी है ना। बेटी बेटी रह सकती है, और बहू अगर सास माँ बन जाए ना तो बहू ना बेटी बन जाएगी। लेकिन सास जो है ना, वो हमेशा सास से ज़्यादा कहीं बहू बनने की कोशिश नहीं करती है कि मैं बहू बन अपनी सास की माँ, अपनी बहू की माँ बनकर उसको समझूँ। नहीं, उल्टा आप तो अपने बेटे से अपनी बहू को पिटवाते हो। वाह वाह, सच में सपना की आज की वीडियो देख के ना रूह कांप गई कि यार कैसे कसाई लोग हो तुम लोग, इतनी बुरी तरह से मारते हो बेचारे को, है ना। और अगर आज उसने बता दिया तो आप उस पर और भड़कोगे। एक बात सुन लेना आप लोग, सपना अकेली नहीं है, सपना के साथ उसका बहुत बड़ा परिवार है। अगर वो एक बार पुकारेगी ना तो सब लोग दौड़ चले जाएंगे उसके पास। उसने बहुत प्यार और बहुत, आप लोगों ने बेशक उसको कितना ही प्रॉब्लम में डाला है, आप लोगों ने बेशक कितना उसके साथ अत्याचार किया है, लेकिन वो उसके साथ आज भी पूरी दुनिया खड़ी है। उसके एक आवाज़ लगाने पर पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी।
और आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके अब बेटे भी नहीं है, आपकी सिर्फ बहू है, तो बेटियां हैं, कम से कम उन्हें अच्छे से रखें, उन्हें अच्छे से प्यार दें। लेकिन आप लोग सच में यार लफ्ज नहीं है मेरे पास आज की वीडियो सपना की देखने के बाद कि क्या बोलूँ आप लोगों के बारे में। वो कितना सहन कर रही है बेचारी, है ना। उसकी माँ मिलने आए तो आप मिलने नहीं देते हो, कि हमारे यहाँ तो बेटियों की बहू की जो माँ होती है वो ससुराल में आती ही नहीं है उसकी, है ना। आप लोगों के अलग अलग कानून है। क्या जो राजवीर की माता जी हैं उनसे पूछ जाती हूँ, आंटी जी क्या आपकी मम्मी भी नहीं आती थी, आपके मायके से कोई मिलने नहीं आता था आपसे? किस दुनिया में रहते हो आप? आपको इतनी अच्छी बहू मिलती है जो दिन रात आप लोगों की सेवा करती है। हमने देखा है सपना जब बीमार होती है, हॉस्पिटल में होती है, तो आप लोग उसकी केयर तक नहीं करते हो, और आप लोगों को कुछ हो जाए तो सपना आप लोगों के लिए पागल हो जाती है। उसने सब कुछ आप लोगों के ऊपर निछावर कर दिया। वो इतनी कम एज में इतना सब कुछ दर्द अंदर लिए बैठी है। अरे अब तो उस बेचारी पे तरस खाओ कि उसके आगे पीछे उसके सिर्फ माँ बाप हैं और उसके पति नहीं है, ठीक है। अब तो कुछ तरस खाओ उस पर कि वही तुम्हारी सब कुछ है, उसको कुछ खुश रखना सीखो। वही है जिसके सहारे आज तुम लोगों का पूरा घर चल रहा है। जिस दिन सपना चली गई ना उस दिन कुछ नहीं बचेगा तुम लोगों के पास। और एक लड़की की बद्दुआएं मत लो। आप लोग उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखते, उसका दर्द नहीं दिखता, कितना दर्द छुपा के बैठी हो बेचारी अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आज की सपना की वीडियो जाकर देखो, और वहाँ उस सूरज का हैवानियत देखो कि किस तरह से सपना को वो, जब सपना 6 मंथ प्रेगनेंट है, उसको पीट रहा है, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, उसकी मम्मी को पापा को इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है। और सब लोग घर पर हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं है, सब लोग घर पर हैं और सपना चिल्ला रही है और कोई उसको बचाने वाला नहीं है। कोई उस बच्चे की मदद करने वाला नहीं था उस टाइम पे, और फिर भी उस बच्चे ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर भी वो सूरज की इतनी केयर करती थी। फिर भी उसको जब सूरज एक्सपायर हो गया उसके बाद वो 1 साल तक कैसे डिप्रेशन में रही, है ना, कैसे उसकी हालत हो गई थी जब राजवीर भाई ने उसको संभाला था। सच में यार शर्म आती है मुझे, आज सच में विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे हैं आप लोग, इतनी हैवानियत भरी हुई है आप लोगों के अंदर। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। और एक बार फिर से कहूँगी कि सपना तुम्हारे साथ, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम एक आवाज़ लगाओगे ना, सब लोग तुम्हारे पास दौड़े आ जाएंगे। और भगवान ने तुम्हें जितने दुख दिए हैं ना, भगवान तुम्हें उतने सुख भी ज़रूर देगा। और तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग तुम्हारे सपोर्ट में है। सब ने सुनी है अपने कानों से आज सूरज की हैवानियत, देखी है, तो सुन के ही महसूस हुई है कि कैसे उसने आज तुम्हारे साथ इतना घिनौना अत्याचार किया। और वो अब अगर सपना ने आज ये बात रखी है ना इतने टाइम की बात, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा। सपना के साथ कुछ ना कुछ ससुराल में गलत हुआ होगा जिसके चलते सपना ने ये बात रखी है आज। भगवान कह रहे ऐसा ससुराल किसी को ना मिले। उनसे पूछो जिनकी बेटी है वो, जब वो सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को तो उन पर क्या बीतेगी, उनके माँ बाप भाइयों पर क्या बीतेगी। लोग डरते हैं अपनी बेटियों की शादी करते हुए अब तुम जैसे हवानों से, कहीं हमारी बेटी को मार ना दें, कहीं हमारी बेटी के साथ अत्याचार ना करें। लोग इसलिए बेटी पैदा करने से डरते हैं कि हमारी बेटी के साथ ससुराल में कुछ गलत ना हो जाए, हमारी बेटी से कहीं पढ़ने जाए कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए लोग बेटी पैदा करना बंद करते हैं। लोग बेटियों को पैदा करने से डरते हैं क्योंकि तुम जैसे हैवान धरती पर हैं।